तो यार अपन इस प्लेलिस्ट में अभी सेकंड वीडियो कर रहे हैं और अभी अपन कुछ और फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि अपन ने पहले फंक्शन में सम फंक्शन के बारे में जाना, अभी कुछ और फंक्शन इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपसे। तो अपन अभी देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन है और अपन अभी ये कुछ एक रियल प्रॉब्लम की तौर के ऊपर से कुछ फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो पहले तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो अभी अपन देखते हैं अपन कि बाकी के फंक्शन कैसे यूज करना है अपने को। तो अभी अपन अ, नाप चार फंक्शन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि पहला फंक्शन है अपना इफ फंक्शन। फिर उसके बाद में अपन सीखेंगे मिनिमम फंक्शन के बारे में, मैक्सिमम फंक्शन के बारे में, एवरेज फंक्शन के बारे में। तो ये चार नए फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एक छोटी सी एक्टिविटी है ये, इसके मदद से आप पूरा कुछ सीख लेंगे ये। तो अपन शुरू करते हैं। देखो यार, पहला कॉलम यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय, मतलब ये तो एक बेसिकली एक एम्प्लॉय पे शीट है। एक कोई कंपनी होगी भाई, उसकी एम्प्लॉय पे शीट बना रहे हैं अपन। तो इसके मदद से अपन सीखेंगे कि ये बाकी के फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो पहला अपना कॉलम है इधर लास्ट नेम, दूसरा अपना फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद में एक घंटे की वो एम्प्लॉय कितनी वेज ले रहा है ना, पगार ले रहा। फिर उसने वीकली कितने घंटे काम किया। फिर ओवर टाइम घंटे कितने हुए। फिर उसको अगर ओवर टाइम नहीं भी हुआ तो उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो उसकी पेमेंट कितनी हुई। अगर ओवर टाइम बोनस उसको मिला, अगर उसने ओवर टाइम किया और उसको अगर बोनस मिला, तो वो पेमेंट कितनी होंगी। और वो ओवर टाइम और जो अपनी नॉर्मल पेमेंट है वो मिला के टोटल पेमेंट आएंगी, तो वो कितनी होंगी। तो ये सब देखने वाले हैं अपन। तो पहली बात तो है कि ये ओवर टाइम आवर्स निकालना कैसे अभी। तो अपना एक क्राइटेरिया है यहाँ पे कि अ, एक एम्प्लॉय कम से कम वीक में 20 घंटे तो काम करेगा ही करेगा। और अगर उसने 20 घंटे से ज़्यादा काम किया तो वो बोनस के लिए एलिजिबल रहेगा। तो बोनस क्या है, ओवर टाइम बोनस अपना 0.25 इंटू ओवर टाइम आवर्स इंटू आवरली वेज। ये मैंने अपने मन से फॉर्मूला बना दिया। मतलब 0.25 ये अपने मन से ले लिया कि हाँ, अगर उसने ओवर टाइम किया तो फिर उसको 0.25 इंटू ओवर टाइम आवर्स इंटू आवरली वेज, उतना उसका ओवर टाइम बोनस मिलेगा। तो अपन अभी इसके ओवर टाइम आवर्स के कैलकुलेशन करेंगे। ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेशन करने के लिए अपने को एक नया फंक्शन सीखना पड़ेगा जिसका नाम है इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन बेसिकली एक लॉजिकल फंक्शन है। तुम यहाँ पे फॉर्मूलाज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉजिकल फंक्शन आता है। तो ये इफ फंक्शन है यहाँ पर का, तो ये लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन क्या है, कोई एक कंडीशन दी हुई रहती, फिर उसके हिसाब से अपने को एक रिजल्ट लाना पड़ता है। तो जैसे कि यार समझो अपन क्रिकेट में टॉस कर रहे हैं। तो क्रिकेट में अगर समझो टॉस किया और कोई प्लेयर ने बोला कि हाँ मेरे को हेड चाहिए। अगर वो हेड्स आया अगर वो हेड्स आया तो ये तो एक कंडीशन हो गई। अगर वो हेड्स आ गया, एक तो वो जीतेगा। अगर हेड्स आया तो वो जीतेगा, और नहीं आया तो वो हारेगा। तो हेड्स आना है, ये कंडीशन हो गई। फिर जितना हारना, फिर वो जो है वो उसके वैल्यूज हो गए। तो इस एग्जांपल में अपन वैसे ही देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर 20 घंटे के ऊपर अगर एम्प्लॉय ने काम किया तो फिर वो ओवर टाइम होगा। अगर नहीं किया तो फिर वो ओवर टाइम नहीं होगा। तो बस सिंपल है, ऐसे ही चाहिए इफ स्टेटमेंट। तो इस इफ स्टेटमेंट में तीन पार्ट रहते हैं। एक लॉजिकल टेस्ट रहती, लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन रहती। और अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वहां पर एक वैल्यू देना पड़ेगा अपने को। तो वो वैल्यू ट्रू रहती है, और अगर वो फॉल्स हो गई तो फिर वो वैल्यू फॉल्स रहेंगे। तो ओवर टाइम आवर्स निकालने के लिए अपन इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो अपने जो ओवर टाइम आवर्स मतलब रेगुलर आवर्स है वो 20 आवर्स है, और उसके ऊपर गया तो फिर वो ओवर टाइम रहेगा। तो फिर वही अपनी कंडीशन है कि अगर रेगुलर आवर्स के ऊपर अगर मतलब 20 आवर्स के ऊपर अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो ओवर टाइम आवर्स रहेंगे। तो वो अपनी कंडीशन इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट देना। फिर लॉजिकल टेस्ट क्या है कि हम्म, ये यहाँ पर आवर्स वर्क है और ये अपनी कंडीशन है 20 आवर्स की। तो
इसको सिलेक्ट कर लो D4 को। अगर ये ग्रेटर देन 20 है, अगर ये ग्रेटर देन 20 है तो ही वैल्यू ट्रू हो जाएगी, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएंगी। तो इसको, अगर वो ग्रेटर देन 20 है तो अपने को वहाँ पे लिखना है 20, ये D4 जो है, ये D4 -20। तो समझो अगर D4 की वैल्यू कुछ ज़्यादा रही तो फिर -20 करके उसके ओवर टाइम आवर्स आ जाएंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर सीधा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर दबा दो। तो इसने बेसिकली 20 से कम ही घंटे काम किया है वीकली। तो इसको अपन, फिर इसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो तो 0 ही आने वाला है। चलो ये 0 की जगह अपन यार लिखते, और ये अगर अपन ने यहाँ पे कोई समझो स्टेटमेंट दे दिया तो इसको अपन ब्रैकेट ये इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट आ गया तो फिर अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखो, वर्क हार्ड, और इसको एंटर दबा देंगे। तो ये इसने ओवर टाइम नहीं किया, तो इसलिए इसको बोला कि वर्क हार्ड। तो अब ये यहाँ से इसको, ये जो स्क्वायर नीचे नीचे है ना, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे। तो ये देखो, ये बाकी सबके भी ओवर टाइम ओवर्स आ जाएंगे। ये सब ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाता है, हर टाइम अपने को फार्मूला लगा के सॉल्व करने की कोई गरज नहीं पड़ती। अब पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट में अपन प्रोडक्ट फंक्शन लगाएंगे। तो पेमेंट क्या रहेगा, बेसिकली पेमेंट कैसा रहेगा, पेमेंट इज इक्वल टू जो उसने बंदे ने काम किया वीकली, वीकली आवर्स इनटू, ये यहाँ पे एस्टेरिस्क का सिंबल है जो कि अपन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको, उसको आवर्ली बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर ये जो है, ये पेमेंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पेमेंट हो गया अपना। तो यहाँ पे अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इक्वल प्रोडक्ट फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू वीकली आवर्स कितने इसके, इसको सिलेक्ट करो 9, इनटू ये जो एस्टेरिक का सिंबल है इसको डाल दो यहाँ पे, और इसकी अवरली वेज को मल्टीप्लाई कर दो और एंटर दबा दो। बाकी सबका वैसे ही, ये नीचे का जो स्क्वायर रहता है इसके ऊपर क्लिक करो और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो नीचे बाकी सबकी भी आ जाएंगी। ओवर टाइम बोनस की बात की जाए तो ओवर टाइम बोनस का अपना ये फॉर्मूला है। तो सीधा फॉर्मूला लगाने का, कुछ ज़्यादा ये नहीं करने का। यहाँ पे भी प्रोडक्ट फंक्शन ही आएगा इक्वल टू 0.25 एस्टेरिस्क ओवर टाइम आवर्स कितने किए इसने, इसने कुछ किया ही नहीं, देखो ध्यान से देखो, इसने कुछ किया ही नहीं। तो इसके ओवर टाइम आवर जो है वो 0 रहेंगे। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपन, आवरली बेस से, और इसको एंटर कर दिया। तो इसका ओवर टाइम बोनस है वो कुछ भी नहीं आएगा। और बाकी सबका भी अपन सेम वैसे के वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो उसके नीचे, बाकी सबके आ जाएंगे। अरे ये कुछ गलत हो गया, तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है ना, इक्वल टू, फिर इसको ओवर टाइम आवर्स इंटू 0.25 इंटू, और इसने ओवरली वेज जो इसकी 357, तो अभी आ जाएगा। तो ओवर टाइम बोनस कितना रहा इसका, तो 357 E5 इंटू, और ये बाकी सबका भी आ जाएगा। फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो ये बाकी सबकी भी ओवर टाइम बोनस आ जाएंगे। फिर टोटल पे इसको कितना करना है इसका, इसको ओवर टाइम बोनस कुछ नहीं मिला तो इसका जो टोटल पे है वो 1043 आएगा। तो कुछ ज़्यादा करने की गरज है नहीं बेसिकली। तो इक्वल टू, यहाँ पे मतलब सम फंक्शन आएगा ना अभी, इक्वल टू सम, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और इसको शिफ्ट दबा के यहाँ से सिलेक्ट करो, फिर एंटर दबा दो, तो ये इसका टोटल पे आ जाएगा। इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो बाकी सबका भी आ जाएगा। तो ये अपना बेसिकली अभी पहला ख़त्म हो गया है, और इसमें अपन ने देखा कि if फंक्शन कैसे यूज़ करना है। फिर एक प्रोडक्ट फंक्शन है वो भी देख लिया अपन ने। अभी कुछ और फंक्शन है, जैसे कि मैक्स फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है, एवरेज है, टोटल है। टोटल यहाँ पे मतलब सम ही रहती, तो वो अपन ने देखा भाई अब। और अब 3 नए फंक्शन है, जो कि है पहला मैक्स है। तो मैक्स अपन देखेंगे, इसमें मैक्सिमम मतलब क्या है,
ये 5 वैल्यू दी हुई रही, तो इसमें का मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो अपने को ये मैक्स फंक्शन शो करेगा। तो अब ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू रहेंगी तो अपने को बड़ी दिक्कत जाएंगी ढूंढने में कि यार इन अगर ये 100 वैल्यूज है पूरी तो फिर बहुत दिक्कत जाएंगी। तो ढूंढने के लिए मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करेंगे कि अपना जो नंबर है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो इसका अपन मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसमें लिखेंगे अपन इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट देंगे, यहाँ से लेकर शिफ्ट दबाओ और यहाँ तक सिलेक्ट करो और ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट खत्म और इंटर दबा दो, तो ये मैक्सिमम आ जाएंगे। वैसे ही मिनिमम का करना है, इक्वल टू मिनिमम, शिफ्ट दबा के और फिर शिफ्ट दबाओ और इसको सिलेक्ट करो, इंटर। अब एवरेज करता है कि ये 5 वैल्यू दी हुई है, तो 5 वैल्यू मतलब इसकी जो टोटल रहेंगी उसको डिवाइड बाई 5। तो ये बहुत सिंपल है, ये अपन एवरेज फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। एवरेज, अरे ये इंटर नहीं लगाना है ऐसा, इसको डायरेक्ट ब्रैकेट दो, शिफ्ट और फिर इसको सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबा के और ब्रैकेट क्लोज करो, ये इसका एवरेज भी आ जाएगा। टोटल तो खैर अभी वो सम फंक्शन है, इनकी जो सम रहेंगी वो टोटल रहेगा, तो ये इसको स्किप कर देते। अब इसको, अगर इसको राइट साइड से ऐसा पुल किया इसको, तो इधर बाकी सबका भी आ जाएगा, लेकिन ये रुपीज़ में आ रहा, ये अपने को चाहिए नहीं। तो अपन ये रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे, ये नंबर जैसा दिया आपको एक नीचे नीचे छोटा सा ये है ना स्क्वायर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर जनरल पे जाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे। फिर से वही वही रिपीट करना है अपने को, तो फिर से यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पर का मैक्सिमम ये आ रहा, फिर ये यहाँ पर का मिनिमम आ रहा, फिर इन सबका एवरेज ये आ रहा। फिर से इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो अभी इनका वही वैल्यू जो है वो सारी इधर सिलेक्ट होके आ जाएंगी। तो अभी अपने को रुपीज़ में चाहिए तो इधर जाना और इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना। फिर से सेम वही के वही करना है अपने को, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ये आ गया इसका, और ये हो गया, बस इतना ही था। तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगले वीडियो में अपन और बाकी के फंक्शन के बारे में बात करेंगे।